अस्सलाम वालेकुम। तैयार करदा मोहम्मद जुबैर शाह, मोहम्मद हनीफ शाह, आवाज़ ज़मीर शाह, मुराद शाह। ZP अपर प्राइमरी उर्दू स्कूल राजनगांव। नवीद अख्तर सर, शब्बीर बेग सर, खिजर साद भाई सर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम सबक नंबर 10 पानी से मुताल्लिक चंद मालूमात इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आओ ये करके देखें। कांच के एक गिलास में साफ पानी लो, इसका रंग देखो, पानी का रंग कैसा है। किसी खुशबूदार फूल को सूंघो, कैसी खुशबू आई। अब पानी को सूंघो, क्या पानी से बू आई। किसी पके हुए फल, आम, चीकू, अमरूद का मज़ा चखो। पके हुए फलों का मज़ा कैसा होता है। अब पानी का मज़ा चखो, पानी का मज़ा कैसा है। इससे क्या जाहिर होता है, साफ पानी में रंग, बू और मज़ा नहीं होता। नया लफ्ज़ सीखो। शफ़ाफ़ शय, जिस शय में से देखने पर दूसरी जानिब की चीज़ें नज़र आती है उस शय को शफ़ाफ़ शय कहते हैं। गैर शफ़ाफ़ शय, जिस शय में से देखने पर दूसरी जानिब की चीज़ें नज़र नहीं आती उस शय को गैर शफ़ाफ़ शय कहते हैं। आओ ये करके देखें। ये तजुर्बा बड़े लोगों की निगरानी में करना है। एक स्टूल पर एक मोमबत्ती जला कर रखो, इसे एक मकवे के लकड़े में से देखो। इस मोमबत्ती को अब कांच के लकड़े में से देखो, तुम्हें क्या मालूम होगा। मकवे से मोमबत्ती की लू दिखाई नहीं देती, लेकिन कांच के लकड़े से मोमबत्ती की लू दिखाई देती है। इससे क्या जाहिर होता है, तकवा गैर शफ़ाफ़ और कांच शफ़ाफ़ शय है। कांच के गिलास में भरे हुए पानी में से मोमबत्ती देखो, तुम्हें क्या मालूम होगा। पानी में से मोमबत्ती नज़र आती है, इससे क्या जाहिर होता है, पानी शफ़ाफ़ है। शफ़ाफ़ पानी रंग नहीं होता, बू नहीं होती, मज़ा नहीं होता, शफ़ाफ़ होता है। आओ ये करके देखें। एक बर्तन में ज्वार या गेहूं का थोड़ा सा आटा लो, दूसरे बर्तन में थोड़ा सा पानी लो, 2 तस्तरियाँ और 2 कांच के छोटे गिलास लो। एक तस्तरी में थोड़ा आटा डालो, दूसरी तस्तरी में थोड़ा पानी डालो। अब एक गिलास में थोड़ा आटा डालो, दूसरे गिलास में थोड़ा पानी डालो, तुम्हें क्या मालूम होगा। तस्तरी और गिलास के पेंदे में आटा नज़र आता है, लेकिन पानी तस्तरी और गिलास की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इससे क्या जाहिर होता है, पानी की अपनी कोई शक्ल नहीं होती। तुम पानी को जिस बर्तन में डालोगे, पानी उस बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेगा। पानी की अपनी शक्ल नहीं होती, इसलिए बर्फ पर गिरने पर पानी फैल जाता है। आओ दिमाग पर जोर दे। तालाब का पानी साफ हो तब ही उसकी तय नज़र आती है, ऐसा क्यों। ढलवान रास्ते से पानी से भरी बाल्टी ले जाते वक्त बाल्टी गिर गई, पानी फैल गया। क्या फैले हुए पानी का ढेर बनेगा या वो बह जाएगा। पानी ऐसा भी होता है, जिस बर्तन में रखे उस बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। हमवार सतह पर फैल जाता है, ढलवान सतह पर नीचे बह जाता है। पानी की 3 हालतें। आओ ये करके देखें। कांच के एक गिलास में बर्फ के टुकड़े रखो, थोड़ी ही देर में बर्फ में क्या तब्दीली आएंगी। आओ ये करके देखें। ये तजुर्बा उस्ताद खुद करके बताए। पानी गर्म करो, यानी पानी को हरारत पहुंचाओ। कुछ देर बाद क्या दिखाई देगा, पानी उबलने लगता है। पानी को और देर तक उबलने दो, उसका मुशाहिदा करते रहो। क्या नज़र आया, कुछ देर बाद दिखाई देगा कि पानी कम हो गया है। पानी कम क्यों हो गया,
एक ढक्कन चिमटे से पकड़ो, उस पानी से निकलने वाली भाप में पकड़ो। कुछ ही लम्हों के बाद उसे हटा कर देखो, ढक्कन की निचली सतह पर दिखाई देता है पानी के कतरे जमा नजर आते हैं। ढक्कन पर पानी के कतरे कहाँ से आए? पानी को खूब ठंडा किया जाए तो वो जम जाएगा, यानी बर्फ बन जाता है। बर्फ खुला रखे तो इसे एतराफ की हवा से हरारत मिलती है, बर्फ पिघलने लगता है, बर्फ पानी बन जाता है। पानी को मुनासिब मिकदार में हरारत मिले तो वो भाप में तब्दील हो जाता है। बर्तन में मौजूद उबलता हुआ पानी भाप में तब्दील हो गया, इसलिए बर्तन में पानी कम हो गया। भाप ठंडी होने पर वो पानी में तब्दील हो गई। पानी से निकलने वाली भाप पर पकड़ा गया ढक्कन ठंडा था, इसलिए ढक्कन की निचली सतह पर भाप से पानी तैयार हुआ। नया लफ्ज़ सीखो। हालत कोई शय जिस शक्ल में होती है उस शक्ल को हालत कहते हैं। बुखारात, हवा में पानी की भाप पाई जाती है, उसे बुखारात कहते हैं। हम रोज़ाना जो पानी इस्तेमाल करते हैं, पानी की वो माए हालत है, बर्फ़ पानी की ठोस हालत है, भाप पानी की गैस हालत है। पानी की हालतें: ठोस, बर्फ, माए, पानी, गैस, बुखारात। आप ये करके देखें। दिलचस्प तजुर्बा। कांच का एक गिलास लो, साफ कपड़े से उसे अंदर और बाहर से खुश्क कर लो। देखो कि गिलास खुश्क हो गया है। अब गिलास में बर्फ के 4-5 टुकड़े डालो। तुम्हें क्या मालूम होगा, गिलास अंदर से तो गीला हो ही गया है, लेकिन उसकी बैरूनी सतह भी खुद ब खुद गीली हो गई है ना। ये दिलचस्प बात, इससे क्या जाहिर होता है? गिलास के एतराफ की हवा में बुखारात थे। हमने गिलास में बर्फ के टुकड़े डाले, इसलिए गिलास ठंडा हो गया। गिलास के एतराफ की हवा भी ठंडी हो गई। हवा में मौजूद बुखारात से पानी के बारीक बारीक कतरे तैयार हो गए और गिलास की बैरूनी सतह गीली हो गई। आओ ये करके देखें। ये तजुर्बा बड़ों की इजाज़त से और उनकी निगरानी में करना है। रोटियां या चपातियां पकाने के बाद गर्म तवे पर पानी के 2-3 कतरे छिड़को। तुम्हें क्या मालूम होगा, तवे पर छिड़के गए कतरे गोल बनते हैं, देखते देखते गायब हो जाते हैं। इससे क्या जाहिर होता है? तवा बहुत गर्म होता है। तवे की हरारत से पानी के कतरे फौरन भाप में तब्दील हो जाते हैं। और दिमाग पर जोर दे। धुले हुए गीले कपड़े फैलाकर डालने पर खुद ब खुद कैसे सूख जाते हैं। आओ ये करके देखें। कांच के एक गिलास में पानी लो, इसमें एक चुटकी नमक डालो, इसे चिमटे से हलाओ। तुम्हें क्या मालूम होगा, अब पानी में नमक नजर नहीं आता। चमचे से पानी का एक कतरा ज़बान पर रखो, मज़ा नमकीन होगा। इससे क्या जाहिर होता है? मज़ा नमकीन महसूस हुआ। इसका मतलब ये है कि नमक नज़र नहीं आने के बावजूद पानी में मौजूद है, यानी नमक पानी में हल हो गया। कुछ अशिया पानी में हल हो जाती है। आओ दिमाग पर जोर दे। पानी में कई चीजें हल हो जाती है, इनके नाम बताओ। क्या तुम्हें मालूम है
बर्फ तैयार करने के लिए पानी को जमाना पड़ता है। कई लोगों के पास फ्रिज होता है, इसमें बर्फ तैयार किया जा सकता है। कारखाने में बड़े पैमाने पर बर्फ तैयार होता है। शुक्र के महलूल में फूलों का रस और रंग डालते हैं, बाद में पानी जमा कर इस तरह आइस फ्रूट बनता है। हमने क्या सीखा? पानी में रंग, बू और मज़ा नहीं होता। पानी शफ़ाफ होता है। पानी जिस बर्तन में रखे उस बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। हमवार सतह पर पानी फैल जाता है। ढलवान सतह से नीचे बहता है। पानी ठोस, माए और गैस तीनों हालतों में पाया जाता है। पानी में कई अशिया हल हो जाती है।